हर्मुज़ टेंशन का मरकज। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले तेज। ईरान की जानिब से किनार को सीरत में भी बमबारी। यासूद शहर में फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी नेवी के मरकज और साहिली निगरानी के मराकज भी मुतासिर। अमरीकी हमलों में ईरानी फौज का एक एहलकार जाँ बहक। सेंटकॉम के मुताबिक रवां हफ्ते ईरान के खिलाफ तीसरी कार्रवाई मुकम्मल। मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार खित्ते में अमरीकी तनसेबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा डिपो और रिडार सिस्टम को हिट किया गया। बहरीन में मवासलाती निजाम और रिडार साइट पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस भी टारगेट। ओमान के शहर मुसंदम और बंदरगाह दुकम भी निशाने बना। ओमानी वजारत खारजा का ईरानी सफीर को तलब करके शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर वाले मिसाइल पर पैगाम का बयान। ईरान ने आबने हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक गुजरगाह नहीं खुलेगी। 5 सालाना इनकलाब का ऐलान। ईरान ने ताकत के बलबूते पर आबने हर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया। पूरी कुव्वत से हिफाजत भी करेंगे। ईरानी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का पैगाम। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, आबने हर्मुज़ 1 दर्जन जौहरी बमों से ज्यादा अहम है। ईरान अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, कहा था वादा पूरा करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तिजारती जहाजों के लिए आबने हर्मुज़ खुली है। सहाफी के सवाल पर ट्रंप का जवाब। एनबीसी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी बीमार जहनियत के लोग हैं। गुज़िश्ता रोज डील पर रजामंदी जाहिर की। कमरे से निकलने के 1 घंटे के बाद जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। सेंटकॉम का भी आलमी कवानीन की पैरवी करने वालों के लिए गुजरगाह ओपन होने का दावा। कहा, ईरान बिला जवाज जारहियत और यकतरफा ऐलानात से दुनिया को डरा रहा है। अमरीकी अफवाज जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर आलमी बरादरी को तशवीश। सऊदी अरब ने हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। लबनानी वज़ीर आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर से इज़हार यकजहती। कतरी वज़ारत ख़ारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी मज़म्मत। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद एमओयू पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा का भी खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान का फरीकैन पर वादों की पासदारी के लिए जोर। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 7 खवारिज हलाक, तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से खात्मे का मोहलत खत्म होने के बाद क्रैक डाउन। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पुलिस और जिले इंतजामिया का मुश्तरका एक्शन। शहरों, बाजारों, रिहायशी इलाकों में सख्त चेकिंग। एक रोज में 157 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिलपजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिलपजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है।
آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوں گے۔ راولہ کوٹ اور اس کے ملکہ علاقوں کو ملانے والے اہم شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے مشتعل مظاہرین اور جتھوں نے آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل کر رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی ترسیل شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، تمام تیاریاں مکمل، کالعدم ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں میں مصروف، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، حکومت کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، کوئی ناخوشگوار